KRP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे सामने थे, आज मेरे मेहमान थे मुफ्ती शाहबाज साहब और उसका मौलाना इखलाक साहब और उसका मुफ्ती हमीद साहब, उसका मौलाना इफ्तिखार साहब, उसका फैजान साहब। ये 5 शख्सियत ऐसा शख्सियत है कोई नाम के मोहताज नहीं। और आप एक राइटर भी हैं कि कितनी किताब लिख चुके हैं आप तक? कुछ तो बड़ी किताबें हैं जी और कुछ अभी मुसवदे की शक्ल में हैं, जी, तो तकरीबन 40 किताब लग जाती जी। है। कुछ अरबी है और तकरीबन सारी उर्दू है। जी उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है। जी जैसे आज़ादी पर मैंने काफ़ी अर्क़रेज़ी के साथ तकरीबन 2-3 साल की मशक्क़त और मेहनत के बाद बहुत एक दस्तावेज़ी की किताब लिखी। इसको बड़े बड़े उलमा ने, राइटर ने सराहा, यहाँ तक कि ये आज़ादी के बारे, पूरे इंडिया के बारे में जो लिखा हुआ है, वो किताब का नाम क्या है? दास्तान हुर्रियत, वो उर्दू में है? उर्दू में तो है। उसको ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा? हाँ, उसके लिए बहुत से लोगों ने कहा मुझसे जी और हो सकता है कि शायद कहीं हो गया हो। जी। जब किताब छपी और उसका तबसरा आया अखबारों में। और किसी और किताब अगर चाहे तो उर्दू वाला तो यहाँ से मिल जाएंगे? हाँ, मुझसे रब्ता करने से मिल जी। जाएगी। आपका नाम बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। अब्दुल हमीद मेरा नाम है जी। तो वो किताब आज़ादी के बारे पूरा इंडिया का कैसे मुकम्मल जी पूरा। उसके बाद फिर बाज़ लोगों को जब कभी प्रोग्राम के लिए जाना होता है, जी कहीं 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे जी या कोई आज़ादी का प्रोग्राम हुआ, अब वो लंबी किताब का मुताला नहीं कर सकते, उनको फिलफोर मवाद चाहिए। जी तो उसके लिए जो हमारा ट्रस्ट अल अंसार ट्रस्ट, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। पूरे इलाके के पढ़े लिखे लोगों को जमा किए थे और उस वक्त मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि हज़रत इख्तिसार के साथ एक रिसाला आप तरतीब दीजिए ताकि किसी को भी बर वक्त मुताला करने के बाद उस पर मवाद मिल जाए और बयान कर सके। जी जी। तो फिर मैंने उसकी तलखीस तो नहीं कही है, बल्कि एक मवाद जो मुकम्मल मवाद हो इख्तिसार के साथ, उसको मैंने आज़ादी की जंग किसने लड़ी, जी इस उन्वान पर मैंने एक फिर किताब तरतीब दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वो भी किताब काफ़ी लिखने में आपको मकबूल कितना हुई। टाइम लग गया? वो पहली वाली या बाद वाली? जो आज़ादी वाली? उसमें तो मैंने काफ़ी मेहनत की और जहाँ से भी किताबें मिल सकती थी उसको मैंने हासिल की। दिल्ली में मेरे एक शागिर्द भी रहते थे, मेरे शहजाद भाई भी। मैंने उनसे कहा कि भाई दिल्ली के पुराने नए तमाम कुतुब खानों को खंगालो। जी जी। और जो किताबें मिल सकती थी, कुछ किताबों की मैंने लिस्ट भी उनको दी कि वो सारी किताबें लेकर आओ। तो वो सारी किताबें लेकर आए और जब मैंने उनको कीमत देना चाही तो उसने कहा कि कम से कम मेरा थोड़ा सरमाया लग जाए तो मैं पैसे नहीं लूँगा। जी जी। तो उसकी भी बड़ी कुर्बानी है, मुली शुएब हैं। तो इस तरह से तकरीबन 2-3 साल का अरसा मुझे लगा। जी। और पहले जब मैंने शुरू किया था उसका पस मंज़र यह है कि इस्लामपुर पब्लिक हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था जी जी। जमीयत ही की तरफ से। उसमें मुझे 2 उन्वान दिए गए थे, मदारिस इस्लामिया और दहशत गर्दी, और उलमा और अवाम का, मुसलमानों का जंग आज़ादी में क्या किरदार है। तो मैंने 2 मकाले लिखे थे। वो मकाला जब वहाँ मैंने पढ़ा तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, सब खामोश। बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसको शाये कीजिए। दासपाड़ा वाले आए, कहने लगे हज़रत हम बंगला में करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। तो पहले इरादा ये था कि मुख्तसर रिसाला लिख के जो स्कूल के तलबा हैं उनमें तकसीम कर दें। जी मैं चाहता हूँ स्कूल तक पहुँचे किताबें। हाँ। उर्दू जैसे बहुत से प्राइवेट स्कूल चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल एक बार विजिट करें और लोगों को पता चले। इसलिए आप लोग से लोगों से काम है, मेरा आज़ादी किस तरह से हुआ, किस तरह से उलमा ने कुर्बानी दी, किस तरह से देश आज़ाद हुआ, वो लोग जानकारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, वो क्या ये कर रहे थे, सबके बारे में आप चाहे तो स्कूल में भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप जैसे 5 मौलाना बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक कौम को एक मैसेज पड़ेगा और उतने मुल्क को भी मैसेज पहुँचा कि आज़ादी का मायने क्या। देखिए, इससे पहले कौन, क्या नाम था, फैजान ना, क्या जो बिल्कुल नौमर जिला परिषद बने थे। हाँ, तो वो आए थे मेरे पास। मैंने उनसे कहा भी था कि अभी आप काम कर सकते हैं और स्कूलों में जो है दौरा करके, और वो मैंने जो छोटी वाली किताब है मेरी, मैंने कहा इसको आप जो है पहुंचाइए। जिला परिषद फैजान साहब, हाँ, जो अभी MLA की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बड़ी वाली किताब भी फैजान भाई से, मैंने छोटी वाली किताब मैंने कहा कि स्कूल के बच्चों को आप जो है दीजिए जी। ताकि पढ़े। हज़रत मौलाना असरारुल हक हजरत, आप लोग का मदरसे में बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसका मेन, इस काम करने का क्या वजह है? इतने मुफ्ती इजार साहब भी आते हैं, मुफ्ती शाहबाज साहब भी, मुफ्ती साहब भी हैं जो किताब भी लिख चुके 40 से ज़्यादा, और मौलाना साहब भी, और सबके देख के खुलूस दिल से काम करते हैं। और लॉकडाउन में जो काम देखे, मैं भी यहाँ पर आते थे, तो ये ऐसा किस तरह से आप लोग ये करते हैं? देखिए, हम लोग हर चीज़ यहाँ पर मशवरे के साथ करते हैं। जी।
यहाँ जो हाकिमाना जो तर्ज होता है उसको ना अपनाते हुए जो भी काम होता है बैठते हैं, उसमें मशवरा करते हैं और मशवरे से जो चीज़ तय होती है उसी पर अमल करते हैं, उसी नहज पर मदरसा चल रहा है। जी ठीक। तो आपका मदरसे में कितनी बच्चे हैं? अभी 549 बच्चे हैं। 5 बच्चे। तो बुखार शरीफ भी पढ़ते हैं यहाँ पर? जी, बुखारी शरीफ और इफ्ता तक तालीम तो होती है। हॉस्टल भी है? हाँ, हॉस्टल में ही सब बच्चे आपके मस्जिद भी बन रहे हैं? जी, मस्जिद में भी बन। खर्चा अच्छा हो गया? हाँ, तो 1 करोड़ से प्लस उसका खर्चा है। तो वो तो लोग ताउन करते हैं ना। जी। तो आप अच्छे एक वादा मिल गया, पोस्ट मिल गया, तो आप एक समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ पैगाम दे दीजिए। जो जमीयत का जो पैगाम है कि जमीयत का जो पैगाम है कि जमीयत के ज़रिए से हर गांव में मकतब कायम हो और मकातिब का निज़ाम कायम रहे और इसी तरीके से जहाँ पर कोई हालात आ जाते हैं तो जमीयत उसमें जाकर उन हालात को जी दूर कर। आप ऐसे युवा है, आपका उम्र ही कितना साल होगा, आपसे भी काम होगा, उम्मत आपसे काम लेंगे तो आप जगह जगह जा सकते हैं, इसके लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। कहीं भी आप भेजे जमीयत से बहुत सारे नदी इलाका जैसे पलसा गाँव हो गए, बहुत सारे नेपाल बोर्ड, आप उसको अगर भेजे आप काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर जगह आप तैयार हैं? हर जगह। इसलिए कि आप इतने माशाल्लाह आप इतने सेहत भी अल्लाह ताला को दिए, आपके अंदर एक नौजवान भी है, एक हुनर है काम करने का, आप लोग करेंगे मदद। बहुत अच्छी बात बोले। बहुत सारे मौलवी मौलाना पढ़ाते हैं, मकतब बहुत सारे चलते हैं, गाँव वाले पैसा नहीं देते बेचारा, अगर वो मकतब चलाने चाहते उसके लिए आप लोग की तरफ से कोई मदद? इंशाल्लाह हम लोग अब जैसे पहले भी हम लोग तालीमी मैदान में बहुत ही सोच रहे थे, जैसा कि यहाँ पर जिस जामिया में मैं यहाँ मौजूद हूँ और जहाँ पर पढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े असातिज़ा किराम हैं और बहुत से राइटर भी हैं और बहुत से इंतहाई दर्जे के फ़ाल भी हैं। वो बहुत ऊंची सोच रखते हैं लेकिन उनको मैदान नहीं मिल पा रहा था अब तक। लेकिन जब से ये जमीयत का इंतखाबी प्रोग्राम अमल में आया है, क्योंकि जमीयत का जो प्लेटफार्म है वो बहुत आला सतह पर है, उसके ज़रिए से अगर कोई आदमी काम करना चाहे उससे जुड़ करके तो बहुत अच्छे अंदाज से काम कर सकता है। चुनांचे जब से हमारे यहाँ इंतखाबी अमल सामने आया है और उसमें हमारे जामिया के इंतहाई हरदिल अज़ीज़ और नेक सिफत और काबिल वज़ी इस्तेदाद मुफ्ती ज़फ़र मुबीन साहब सदर के ओहदे पर और हमारे जामिया के इंतहाई फ़ाल और बाअखलाक इसम ब मुसम्मा मुहतमिम हज़रत मौलाना अखलाक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुए हैं, तो हम लोगों की खुशी में बहुत इजाफा हो गया है। लोगों से ना मंजूक मदरसे से बहुत उम्मीद है, यहाँ के लोग बहुत अभी जानते हैं मंजूक मदरसे कहीं भी सुनते हैं तो लोग बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत उम्मीद है लोगों का। तो मेरा मकसद है कि बहुत सारे मुफ्ती चलाते हैं, मकतब चलाते हैं, बेचारे को कुछ अगर खोलने चाहते उसके लिए वही चीज़ है कि हम लोग इंशाअल्लाह जगह जगह जाकर के लोगों में इस पैगाम को आम करेंगे और लोगों को तवज्जो दिलाएंगे कि भाई दीनी तालीम की क्या अहमियत है और साथ ही साथ इस दुनिया में हम लोग बसते हैं तो दुनियावी तालीम की क्या अहमियत है, इस तरफ तवज्जो इंशाअल्लाह हम लोग दिलाएंगे और जमीयत के प्लेटफार्म से भी और ख़ुद जामिया कासिमुल उलूम मंजूक की तरफ से भी लोगों को पैगाम देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।